बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 4 है हम ये कर रहे हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद हम इक्वेशन पर फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर निकालेंगे इक्वेशन का। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, और अगर ये ऐड हो तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। एक ही बेस पर हम इसको सेपरेट इस तरह कर सकते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन गिवन हो तो हम एक बेस लिख कर दोनों पावर को ऐड कर सकते हैं। तो सेम एज इट 7 वाली वैल्यू को हम करेंगे x की पावर 4 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। क्या किया, पावर को मैंने एक ही बेस पे लिखकर सेपरेट कर दिया। अब किसी भी चीज या किसी भी वैल्यू की पावर 1 उसी वैल्यू के बराबर होती है। ये आएगा 4x, ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.1/4 की पावर x। क्योंकि पावर नेगेटिव थी इसलिए मैंने नीचे शिफ्ट की वैल्यू को और पावर पॉजिटिव होगी, और इज इक्वल टू 10। अब लेट करेंगे इस इक्वेशन को, लेट करेंगे 4 की पावर x इज इक्वल टू y। तो जहां जहां इस इक्वेशन में 4 की पावर x है वहां y पुट करेंगे। तो ये 4y बनेगा प्लस 4/y बनेगा इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे। किससे करनी है मल्टीप्लाइंग? मल्टीप्लाइंग बाय y। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे करेंगे, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम वाइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 4y की पावर 2 पहली वैल्यू प्लस y से कैंसिल, यहाँ 4 बचेगा इज इक्वल टू 10y। ये 10y दूसरी तरफ शिफ्ट होकर माइनस का बनेगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में प्लस है। जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगी वैल्यू, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हर वैल्यू ये भी 2 पर डिवाइड होती है, ये भी 2, ये भी 2 पे, तो हम डिवाइड भी कर देते हैं 2 पर, जिससे हमारे फैक्टर जो है मजीद सिंपल हो जाएंगे। तो ये हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड ना करो, डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर निकलेगा तो ये बनेगा 8 और 2 का फैक्टर। जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 2y की पावर 2 माइनस 5y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब न्यू इक्वेशन बनी है, यहाँ पर हमने फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के लिए y की पावर 2 और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है 4y की पावर 2। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन ये दरमियान में लिखी हुई है y की पावर 1 वाली विद साइन, और यहाँ पर हम प्लस माइनस करनी होती है हमने, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमारे पास दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4y की पावर 2 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास -5 आए। तो हमें पता है 4 और y। अब इसको मैं अगर प्लस करता हूं दोनों के साथ माइनस का साइन लगाकर तो -5y आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं माइनस प्लस 4 1 4 y की पावर 2। तो ये -4 और -1 दो ऐसी वैल्यू है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो -5y है यहाँ पर हम पुट करेंगे ये दो फैक्टर, और उसके बाद हम यहाँ से आंसर निकालेंगे। 2y की पावर 2 माइनस y और -4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है? y। तो ये 2y की पावर 2 में से एक y बाहर कॉमन आ चुका, तो अंदर 2y बचेगा। y यहाँ पर मौजूद है तो वो कॉमन ले लिया, तो इसलिए यहाँ -1 बचेगा। नेक्स्ट 2 में से -4 कॉमन लेंगे, 4 नेक्स्ट 2 वैल्यू में से यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे। अब 4y में से 2y कॉमन आ चुका है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करके आंसर 4 आए तो 2 टू द 4 7 y आएगा यहाँ पे। और उसके बाद जब हम माइनस लेते हैं कॉमन तो लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो उल्ट जाता है। अगर यहाँ प्लस हो तो हम माइनस लगाते हैं, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस लगाते हैं। ये उस सूरत में होता है अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं। ये 2y कॉमन आ चुका है तो 1 बचा, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसको मजीद हल करते हैं। 2y - 1 दोनों में मौजूद है, तो हम कॉमन लेंगे 2y -1 और उसके साथ लिखेंगे ये y और -2। ये बनेगा y - 2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2y - 1 इक्वल टू 0 या
y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या वो 0 होगा, इसलिए हमने दोनों को 0 रखा। ये 2y इज इक्वल टू प्लस 1, हमें चाहिए y, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो y का आंसर आ गया 1/2। ये एक आंसर आ चुका है y का, और यहाँ से y का आंसर दूसरा आ जाएगा प्लस 1/2। अब आंसर हमारा y वेरिएबल में है, क्वेश्चन में हमें x वेरिएबल गिवन है, तो x वेरिएबल में आंसर लाने के लिए हम यहाँ पर जो हमने लेट किया था, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ लिखेगा पुटिंग y इज इक्वल टू 4 की पावर x, तो ये लिखेंगे 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 होल की पावर x इज इक्वल टू 1/2। ये बनेगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। ये पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, ये दोनों सेम है तो ये कैंसर, तो 2x किसके बराबर आ गया -1। हमें x चाहिए तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेगा तो ये कैंसर, तो x का आंसर क्या आ गया -1/2। ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम x का आंसर निकाल लेंगे, इसके लिए हम पुटिंग करना पड़ेगा हमें। पुटिंग y किसके बराबर 4 की पावर x, तो यहाँ लिखेंगे 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल की पावर x इज इक्वल टू 2, या जगह 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से कैंसल, ये 2x इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है। तो ये एक ये आंसर था, एक ये आंसर है। इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये इसका आंसर है सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में -1/2 और 1/2। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमें एक इक्वेशन दी गई थी और कहा गया था क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, पावर को सेपरेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ भी y की 4 की पावर x था, यहाँ भी 4 की पावर x था, इसलिए इसको y के बराबर लेट किया, ऊपर वाली इक्वेशन में y पुट किया, फिर y से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन जो बनी वो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास फैक्टर बने -4 और -1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y के 2 आंसर आ गए, एक ये आंसर आ गया 2 और एक 1/2 आ गया। अब हमारे पास y के आंसर आ गए हैं, जबकि हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल x है। अब वेरिएबल y से x में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट किया था, अब y की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x का आंसर आ गया 1/2। इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखा तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।